वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इसाक रशीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 35,000 इंडेक्स को क्रॉस कर गई है और ऊंच नीच आती रहती है मार्केट में, लेकिन आपको इस बात का बिलीव रखना चाहिए दैट गुड टाइम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और आज मरी ब्यूरी का शेयर डिस्कस करना है, लेकिन इसके साथ साथ साजगार इंजीनियरिंग के ऑटो नंबर्स भी आ चुके हैं और इसका शेयर भी अब काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो उसकी भी बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोटे केमिकल्स भी चल पड़ा और गुल अहमद टेक्सटाइल भी चल पड़ा। इसके अलावा दो कौन से ऐसे शेयर्स हैं विच आर स्टिल अंडर प्राइस्ड और ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज का टॉपिक है मरी ब्यूरी, इसको डिस्कस करते हैं। मरी ब्यूरी कंज्यूमर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाले सेक्टर में फॉल करता है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये माल्ट बॉटल्स बनाते हैं, इसके अलावा कुछ ये लिकर बनाते हैं। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय दैट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद बाइंग मरी ब्यूरी। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट अ गुड स्टॉक विच कुड गिव यू सम हैंडसम रिटर्न्स। और मरी ब्यूरी ने अभी हैंड सैनिटाइजर्स भी लॉन्च किए हैं, वो मार्केट में आ चुके हैं। अगर प्राइस रेंज इसकी बात करें तो मरी ब्यूरी का जो 52 वीक्स का लोएस्ट है वो अभी कोरोना वायरस के दौरान 525 का है और आजकल 570 580 पे चल रहा है, तो इतना ऊपर नहीं गया। और जो इसका हाईएस्ट है 52 वीक्स का वो 780 रुपीज़ है और इसका 3 इयर्स का हाईएस्ट 1100 रुपये है। और अर्निंग पर शेयर जो EPS होती है उसकी अगर बात करें 2018 में 46 थी, 2019 में 44 है, कम हो गई। और 2020 में जो अब तक के रिज़ल्ट्स के मुताबिक लग रहा है, क्योंकि 9 मंथ्स की क्यूमुलेटिव बन रही है, तो मेरा ख्याल है 35 to 40 के दरमियान होगा, क्योंकि इनके रेवेन्यू भी हिट होगा ड्यू टू लॉकडाउन। जो लेटेस्ट हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं वो 3 मंथ्स के हैं, मार्च एंडेड जो 2020 के हैं, और इसमें 5 रुपये इन्होंने डिविडेंड भी दिया, तो उन रिज़ल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर डिविडेंड की बात करें तो इनका जो डिविडेंड है ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इन्होंने 25 रुपये दिया और इसी के लगभग देते रहे हैं। और इनकी हिस्ट्री है कि फर्स्ट क्वार्टर में नहीं देते, सेकंड, थर्ड और लास्ट क्वार्टर में देते हैं। तो इस साल जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर की मिला के हैं वो तकरीबन इनके बन गए हैं 15 रुपये। और फोर्थ क्वार्टर का अभी तक डाउट है, क्योंकि लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ थी और रिज़ल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि देते हैं कि नहीं देते। 45% फ्री फ्लोट है, 19 बिलियन की मार्केट कैप है। और रिज़ल्ट्स भी इसी वीडियो में एंड पे इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे 3 मंथ्स के। लेकिन जो आपको एक बर्ड्स आई व्यू देना है वो ये है कि रेवेन्यू 2% अप हुए हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 3.6% डाउन है और EPS भी तकरीबन 12% डाउन है, लेकिन रेवेन्यू इनके बड़े हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे ही मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी इट विल स्काई रॉकेट, आई बिलीव दैट। लेकिन जैसे कि मैं हर वक्त आपको कहता हूँ, डू योर ओन रिसर्च, और हो सकता है मेरी कैलकुलेशंस डोंट टर्न आउट टू बी ट्रू और गलत हो जाएं, करेक्ट ना हो, तो आप अपनी रिसर्च करके लीजिएगा। लेकिन मुझे ये लगता है ये आपको एक बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकता है इफ़ यू गो फॉर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट। लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो ये भी आपको बताने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि नॉर्मल आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें जस्ट आप फिगर्स देखते हैं, ये चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं। तो इस वजह से आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। एक है इनका सिंध हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में लिकर बैन कर दिया था सिंध में। उसके बाद ये जो पूरी बेवरेज इंडस्ट्री है इसने सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया विच इज़ स्टिल पेंडिंग। और दूसरा इशू है हेड ड्यूटी इन पंजाब। सिर्फ पंजाब में इनको लग रही है, पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने लगाई है। हालांकि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की थी, लेकिन पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और वो अभी तक चल रहा है। इस वजह से इनको थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ रही है पंजाब गवर्नमेंट को। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, वो भी इनकी अच्छी खासी जो वाजिबुल अदा पेमेंट है वो भी तकरीबन 250 मिलियन के करीब बनी हुई है और उसका भी गवर्नमेंट ने अभी फैसला करना है। और ये इन्होंने अपील की हुई है रेट्रोस्पेक्टिवली, तो देखते हैं उसका क्या बनता है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है टैक्स ऑन वाटर कंजम्पशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रही हैं वो 1 रुपये पर लीटर गवर्नमेंट को टैक्स देंगी। लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात को नहीं रोका, बल्कि ये भी साथ कहा है कि ये 1 रुपया जो टैक्स लागू होगा ये कंज्यूमर को पास ऑन ना किया जाए, कंपनीज खुद पे करें। तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ये किस तरह चार्ज होना है, इसलिए अभी तक चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन ये डायरेक्टर रिपोर्ट्स में मेंशन है ये बात
कि इस बात को शेयर होल्डर्स माइंड में रखें। कुछ साल पहले इन्होंने एक 50% तकरीबन बोनस भी अनाउंस किया था, और लेकिन वो फिर कुछ लीगल वजूहात की बिना पे वो नहीं दे सके। तो जब इन्होंने अनाउंस किया था इसका शेयर काफ़ी ऊपर चला गया था, 1500 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन बाद में फिर नीचे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया। एक आपको इसकी मज़े की बात सुनाऊं कि जब सिंध हाई कोर्ट ने लीकर बैन किया तो इसका शेयर 600-700 रुपये पे उससे पहले, बैन से पहले ट्रेड कर रहा था। लीकर बैन होने की देर थी, इसका शेयर फेल बिलो 70 रुपीज़, और जैसे इनको स्टे ऑर्डर मिला वो वापस 600-700 पे चला गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए यू कैन डू अ बेटर जॉब, आप देख लें कितने % बनता है। और ये कंपनी ट्रेडिंग में भी बड़ा अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस कंपनी के शेयर उठाने में, अगर आप नहीं हैं तो दैट्स ऑन यू। मुझे जस्ट ये बड़ी अट्रैक्टिव लगी तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू, और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी, बार बार इससे पूछ रहे थे। और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप इस वीडियो के एंड पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 शेयर्स डिस्कस कर लें। सबसे पहले साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग के ऑटो नंबर्स आए हैं आज, और इनके पूरे महीने में जो ऑटो सेल हुए हैं वो 3 रिक्शे सेल हुए हैं। तो ये नंबर कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ नंबर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बेस नहीं होती, एक सोल बेस नहीं होती शेयर की परफॉर्मेंस में, तो इसके बावजूद शेयर इसका काफ़ी ऊपर चला गया। जैसे कि मैंने साजगार पे पहले भी 2-3 वीडियोस में ऐसे ही सरसरी सा तज़किरा किया था, तो तब मैंने कहा था, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पे, तब ये 70s में था जब मैंने कहा था कि आई एम बाइंग दैट, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं खुद ख़रीद रहा था और मुझे एक फीलिंग थी कि ये बड़ा अंडर प्राइस है, इसे लेना चाहिए, तो तभी मैंने आप लोगों को बताया आई एम गोना बाय दैट। और फिर मैंने ये भी बताया कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लूँगा तो 100+ पे सेल करूँगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो फिर इसको नहीं बेचना। तो मैंने फिर जब 107 पे बेचा तो फिर मैंने वो भी बताया, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि आई वुड ट्राई दैट अगेन इफ़ इट फॉल्स बिलो 100, तो वो क्योंकि 100 से नीचे नहीं आया तो ऊपर चला गया। अब इन ऑटो नंबर्स का क्या असर होता है ये आने वाले दिनों में मार्केट में पता चलेगा। अगर ये शेयर अगेन 120 से नीचे या 125 इस रेंज से नीचे मिला और 2-3 दिन इसको मार पड़ी, तो फिर मैं बाय करने का सोचूंगा, क्योंकि शेयर बाय करने का ये कोई मकसद नहीं होता कि वो कंपनी हमें अच्छी लगती है, हमने प्रॉफिट के लिए बाय करना होता है, और प्रॉफिट हमेशा शेयर बाय करते वक्त माइंड में रखना चाहिए। तो नीचे मिलेगा तो भाई लेंगे, वरना फिर देखेंगे क्या करना। लोटे केमिकल्स का मैं बार बार बता रहा था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, और लोग बड़े परेशान थे कि ये चल नहीं रही, तो आखिरकार इसने चलना स्टार्ट कर दिया और 10.5 रुपये पे चली गई, 9-9.5 रुपये से, और इंशाल्लाह आने वाले वीक्स में हम इसे काफ़ी ऊपर देखेंगे। लॉन्ग टर्म में मैं इसे 15+ पे इंशाल्लाह सेल करने की सोचूंगा, चाहे उसके लिए साल भी वेट करना पड़े, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और गुल अहमद टेक्सटाइल भी शेयर ने चलना स्टार्ट कर दिया है, 26 पे काफ़ी स्टक हुआ था, 26-27 के दरमियान, तो उसके बाद इसने अपर लॉक लगाए और अच्छा रिटर्न दिया। मेरे ख्याल से 31-32 पे चल रहा है, और ये और ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म गुल अहमद टेक्सटाइल को 45+ पे सेल करना चाहिए, और अगर कोई इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना चाहता है तो वो भी एक अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन जो मरी ब्यूरी की बात थी वो ये है कि देखें, बाकी काफ़ी शेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं, काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, और मरी ब्यूरी ने अभी तक 500 वाले फिगर में ही चल रही है, और इसका लोएस्ट भी 525 था, और इसकी सेल भी बढ़ रही है। इट्स रेवेन्यू कुड गेट सम हिट ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन ये फिर कितना अर्सा रहेगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेगा। तो ये अगर आपको नीचे मिले, या करंट प्राइस भी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं इसे। और वो 2 कौन से शेयर्स हैं जो मैं आपको बता रहा था विच आर स्टिल अंडर प्राइस्ड, और मैं इन पे पहले भी बेतहाशा वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा चलेंगे और दे कुड गिव यू सम वेरी गुड रिटर्न। और वो 2 शेयर्स PIA और K इलेक्ट्रिक हैं। PIA प्लेन क्रैश के बाद से ये काफ़ी नीचे आया हुआ है, 4 पॉइंट समथिंग पे है। तो अगर आपका दिल माने और आप अपनी रिसर्च करने के बाद आप इससे अग्री करें तो फिर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश से पहले ये 5 रुपीज़ से ऊपर जा चुका था, और इसका जो लोएस्ट था PIA का वो 3 रुपये था कोरोना वायरस की प्ले के दौरान, जब गवर्नमेंट ने और एविएशन ने इसको बंद किया, इसकी फ़्लाइट्स को। और इसकी जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस रिज्यूम होंगे
तो इट वुड गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न, मुझे ये गट फीलिंग है मेरी। और के इलेक्ट्रिक का भी सेम है, और आज तो ये 3 रुपये के आसपास मिल रहा था। तो अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो मेरी ओपिनियन में ये दो ऐसे शेयर हैं विच कुड गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। तो इनको कम से कम अपनी वॉच लिस्ट में रख लें, ख़रीदें ना ख़रीदें वो आपकी मर्ज़ी। मरी ब्यूरी के 3rd क्वार्टर के और 9 मंथ्स के रिज़ल्ट पे एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं। जी गाइस, ये मरी ब्यूरी के क्वार्टर एंड रिजल्ट्स हैं और ये 9 मंथ एंड रिजल्ट्स हैं, साथ कंपैरेटिव फिगर्स भी हैं। एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। एक जो नेट टर्नओवर है, सबसे पहले क्वार्टर देखते हैं, वो 2.232 से 2.275 है और ये 2% ऊपर गया हुआ है रेवेन्यू 3 मंथ्स का। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और कंपनी की अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है कि सेल्स बढ़ रही हूँ लेकिन एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं ये भी कम हुए हैं, हालांकि रेवेन्यू के साथ मैच करती होती हैं, उसके साथ साथ चलती होती हैं, तो वैसे बड़ी होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं और अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं और काफ़ी बढ़े हुए हैं। 22 से 98 पे आई हुई है फिगर। जो अदर इनकम है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, ये बात माइंड में रखें। ये कंपनी के ऑपरेशन से जो आ रहे हैं ना, ये कम हुआ है थोड़ा सा। फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ डेट्स कम किए हैं अपने। फाइनेंस इनकम भी कम हुई है, ये कंपनी ने कहीं डिपॉजिट वगैरह करवाए होंगे या किसी को लोन किया होगा। तो इसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम हुआ है। तो यहाँ तक अगर हम देखें, इसको थोड़ा एनालाइज करें, एनालिटिकल रिव्यू देखें, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो इसकी रीज़न यही एक्सपेंसेस हैं, मेन एक्सपेंसेस जो इनके ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है और इसकी वजह यही है कि रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो ये हम फिर इस फिगर पे पहुँचे कि 12% तकरीबन डाउन हुई है जो इसकी EPS है, 11.75 से 9.87 पे आई हुई है। और ये कंपनी के 9 मंथ्स एंड के रिजल्ट्स। रेवेन्यू में अच्छा जंप है 6.8 से 7.0 पे, और लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़े, 4.7 से 4.9 पे चले गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, हालांकि 3 मंथ्स में ग्रॉस प्रॉफिट में जंप था, लेकिन यहाँ पे डाउन हो गया, 2.15 से 2.08 पे आ गया। इतना ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन एंड पे यहाँ पे ज़्यादा डाउन EPS नज़र आएगी क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे। देख लेते हैं। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 6.626 से 569, ये ओवरऑल इनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3 मंथ्स में भी कम हो रहे थे, इधर भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं, इधर भी बढ़े हुए थे। और जो इनकी अदर एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, डबल हुए हैं तकरीबन इधर, और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़े हुए थे। और जो इनकी अदर इनकम है वो यहाँ पे बढ़ी हुई थी और यहाँ पे भी बढ़ी हुई है, डबल हुई है तकरीबन। इसके बाद जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया 1.16 से 1.02 पे। और नेक्स्ट फिगर्स जो हैं फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस इनकम की हैं। फाइनेंस कॉस्ट इधर भी कम है, 3 मंथ्स में भी कम हुई थी, और ये जो फाइनेंस इनकम है ये यहाँ पे कम थी, यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो यहाँ तक अगर देखें हम, जो इसका फाइनेंस कॉस्ट या एक्सपेंस निकालने के बाद जो प्रॉफिट है यहाँ तक, ये 221 है और अब लास्ट ईयर था अभी 263 है। तो ये बड़ा अच्छा जंप है, हालांकि इधर कम हुआ था ये वाली फिगर। और इसके बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो कम हो गया, और इसकी मेन रीज़न यही नज़र आ रही है कि टैक्स भी बढ़े हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इसके बाद डेफिनेटली EPS 35 से डाउन होकर 31 तक आ गई। और अभी जो आगे की इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि लॉकडाउन रहा है और ये हम जो नेक्स्ट क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर की फिगर्स आएंगी उसमें उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ये रेवेन्यूज़ हिट होंगे आई थिंक,
और ये EPS जो है ये 40 से नीचे होगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है ऐसे ना हो, क्योंकि अभी तक जो आई हैं वो 31 तक आई हुई है जो अर्निंग पर शेयर है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं।